बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि जनरल आमिर रजा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से 4 स्टार जनरल के अहदे पर तरक्की पा गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा को 4 स्टार जनरल के अहदे पर तरक्की दे दी है। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा को कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने जनरल आमिर रजा के लिए नई जिम्मेदारियों की अदायगी में नई ख्वाहिशात का इजहार किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जनरल आमिर रजा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से 4 स्टार जनरल के अहदे पर तरक्की पा गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा को 4 स्टार जनरल के अहदे पर तरक्की दे दी है। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा को कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने जनरल आमिर रजा के लिए नई जिम्मेदारियों की अदायगी में नई ख्वाहिशात का इजहार भी किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जनरल आमिर रजा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से 4 स्टार जनरल के अहदे पर तरक्की पा गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा को 4 स्टार जनरल के अहदे पर तरक्की दे दी है। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा को कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर कर दिया गया है। आपको अहम खबर दे रहे हैं कि जनरल आमिर रजा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से 4 स्टार जनरल के अहदे पर तरक्की पा गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा को 4 स्टार जनरल के अहदे पर तरक्की दे दी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से बलूचिस्तान के सूबाई वज़रा की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात हुई है, जिसमें बलूचिस्तान में अमन व अमान, तरक्याती मनसूबों और सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत ने बलूचिस्तान में तरक्की के अमल को मजीद तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि बलूचिस्तान के अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी और सूबे की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से बलूचिस्तान के सूबाई वज़रा की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात हुई है, जिसमें बलूचिस्तान में अमन अमान, तरक्याती मनसूबों और सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। सदर मुमलिकत ने बलूचिस्तान में तरक्की के अमल को मजीद तेज़ करने की ज़रूरत पर भी जोर देते हुए कहा है कि बलूचिस्तान के अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी और सूबे की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची पीरजादा नवीद अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी नवीद, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के साथ बलूचिस्तान के सूबाई वज़रा ने जो है कराची बिलावल हाउस में मुलाकात की, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब ने बलूचिस्तान के तरक्याती काम के लिए तमाम वज़रा को जो है वो तेजी का अमल दिया, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब ने यह भी कहना था कि बलूचिस्तान में तरक्याती काम के लिए तमाम वज़रा को जो है एक प्लेटफार्म पे जो है वो जमा होना चाहिए। आसिफ अली जरदारी साहब का ये भी कहना था कि बलूचिस्तान की तरक्याती और सूबे में अमन अमान के लिए जो है हदायत जारी की। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया पीरजादा नवीद, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अदालत उज़्मा ने बड़ा फैसला जारी करते हुए करार दिया है कि सुप्रीम कोर्ट को नैब केसेस सुनने का इख्तियार हासिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम के बाद अदालती दायरा इख्तियार से मुताल्लिक मुख्तसर फैसला सुना दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए करार दिया कि नैब केसेस में मरकजी अपीलें और जमानत की दरख्वास्तें वफाकी आइनी अदालत सुनेगी। नैब कानून की शिक 32 और 32A के तहत सुप्रीम कोर्ट इख्तियार समात ही नहीं है। फैसले में करार दिया गया कि नैब के केसेस आर्टिकल 175A और F के तहत तमाम केसेस वफाकी आईनी अदालत को ट्रांसफर तसव्वुर समझे जाएंगे। वाज़ेह रहे कि बानी PTI ने भी हाई कोर्ट की जमानत केस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त एतराज़ात आयद करके वापस की थी। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया गया। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 40 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 52 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 62 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 378 रुपये 66 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों का तयन ओगरा की जानिब से किया गया, जो आज रात 12 बजे से कल रात 12 बजे तक नाफिजुल अमल होगा। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 83 पैसे का बड़ा इजाफा किया था।
मीरपुर आज़ाद कश्मीर डिवीजन में आम इंतखाबात 27 जुलाई को होंगे। इंतखाबात को 2 दिन बाकी, सियासी सरगर्मियाँ और इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुँच गई। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ आज कायद-ए-आज़म स्टेडियम में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के हमरा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और दीगर कायदीन भी होंगे। कायद-ए-आज़म स्टेडियम में मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी जलसे की तैयारियाँ जारी हैं। इंतखाबी जलसे के लिए कायद-ए-आज़म स्टेडियम में स्टेज तैयार, आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून के जलसे में कारकुनों की बड़ी तादाद की शिरकत मुतवक्की है। अब बात करेंगे कुछ मौसम की। तो मानसून बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दरियाओं का बहाव मुस्तहकम रहा है। तर्जुमान PTI पंजाब के मुताबिक दरिया सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मानसून बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा हो गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दरियाओं का पानी मुस्तहकम रहा है। तर्जुमान PTI पंजाब के मुताबिक दरिया सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है। सूबाई दारुल हुकूमत समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मानसून का ताकतवर स्पेल जारी है, जबकि महकमा मौसमियात ने आज भी वक्फे से बारिश की पेशगोई कर दी है। मानसून बारिशों के बायस हब्स और गर्मी की शिद्दत में नुमाया कमी आ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आज जुम्मा के रोज़ पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरक़ी बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ बारिश और चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। पेशगोई के मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, नौरवाल, शेखपुरा, फैसलाबाद, सरगोधा, मई, गलियात, जेहलम, अटक और चकवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश मुतवक्की है। दूसरी जानिब सिंध में कल तक बारिशों के इम्कान के बाइस PTM में सिंध ने 23 अजला के लिए मौसमियाती एडवाइजरी जारी कर दी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मानसून के पेश नज़र इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। तमाम मुतल्लिक़ा महकमों को एहतियाती और हंगामी इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई हैं। मुराद अली शाह ने बारिशों के दौरान निकासी आब का निज़ाम फ़ाल रखने और इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की भी हिदायत कर दी हैं। उन्होंने कहा कि शहरी मराकज़ और हसास मकामात की मुसलसल निगरानी की जाए। तमाम मुतल्लिक़ा इदारे इमदादी सामान और आलात की दस्तियाबी यकीनी बनाएं। आलमी मंजरनामे से कुछ अपडेट शामिल करेंगे। अमरीकी फ़ौज ने मुसलसल 13वीं रात ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर हमले किए हैं। कम अज़ कम 4 अफराद जाँ बहक और 7 ज़ख्मी हो चुके हैं। बरतानवी नशरियाती अदारे के मुताबिक सुबह ईरान के जिन इलाकों से धमाकों और फ़ज़ाई हमलों की इतलात मौसूल हुई हैं उनमें बंदर अब्बास, अहवाज, अमीदिया, जासे, क़िशम, अंदेशमक, खुरमाबाद, खुंदाब, ब्रोजर्द, फ़िरोज़ाबाद, तफ्त और नाइन शामिल हैं। अमरीकी फ़ौज के मरकज़ी कमान सेंटकॉम की जानिब से अमरीकी फ़ज़ाई हमलों के इख्तिताम के ऐलान के कुछ ही देर बाद जनूबी ईरानी शहर अहवाज के हुकाम ने बताया कि इन हमलों में 4 अफराद हलाक जबकि 5 दीगर जख्मी हुए हैं। ईरानी सरकारी खबर रसां अदारे इरना के मुताबिक बंदर अब्बास शहर पर अमरीकी मिसाइल हमलों के नतीजे में 2 अफराद जख्मी हुए। सुबह हुरमज़गान के हिलाल अहमद सोसाइटी के सरबराह के मुताबिक ये दोनों अफराद तपाउल्ला अकबर नामी इलाके में होने वाले हमलों के नतीजे में जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अमरीकी सदर ट्रंप की मुसलसल धमकियों पर एक बार फिर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि बेसोचे समझे जारहियत ट्रंप को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची ने एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा है कि अमरीकी हुकूमत के बाज़ ओहदेदार ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं और उनकी तवज्जो सिर्फ 2028 के सदारती इंतख़ाबात पर मरकूज़ है। उन्होंने कहा है कि अमरीकी इंतज़ामिया में मौजूद बाज़ गुमराहकुन अफराद ने हकीकत से आँखें बंद कर रखी हैं। वो ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि उनकी सारी तवज्जो सिर्फ 2028 पर मरकूज़ है। अब्बास इराक़ची ने मज़ीद खबरदार करते हुए कहा कि वो जिस बेसोचे समझे जारहाना रवैये की वकालत कर रहे हैं उसका नतीजा सिर्फ ये होगा कि सदर ट्रंप को इस मुआहदे के लिए कहीं ज़्यादा भारी कीमत चुकाना पड़ेगी जिसे वो हासिल करना चाहते हैं।
ईरानी स्पीकर ने अमरीकी बहरी नाकाबंदी का मजाक उड़ा दिया। ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने आबनाए हुर्मुज़ पर तेहरान के कंट्रोल को कमज़ोर करने के लिए अमरीकी फौजी हिकमत अमली का मजाक उड़ाते हुए कहना था कि ये मंसूबा उल्टा खुद अमरीका के लिए नुकसानदेह साबित हुआ है। मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान में लिखा कि वो ईरान को सजा देना चाहते थे, मगर उसके बजाय खुद ही 3 हिस्सों वाली तेल की कीमतों का सामना कर बैठे। ये थी उनकी 10/10 हिकमत अमली। वाज़ेह रहे कि ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की जंग के बायस आलमी तवानाई की मंडी शदीद दबाव का शिकार है, जिससे तवानाई का आलमी बहरान मजीद गहरा होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। कुवैत ने ईरानी हमले इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए बराह रास्त खतरा करार दे दिए। कुवैत ने ईरानी ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत भी की है। कुवैती वजारत खारजा ने कहा है कि अल अब्दली बॉर्डर पर मुतअद्दिद ड्रोन हमले खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी हैं, किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। तर्जमान कुवैती वजारत खारजा ने कहा कि ड्रोन हमलों से माली नुकसान, जानी नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हैं। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौज हाई अलर्ट है। कुवैती फ़ौज सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी इक़दाम करेगी। अमरीकी सेनेट ने ईरान जंग रोकने की करारदाद मुस्तरद कर दी है, जबकि ऐवान नुमाइंदगान ने मंजूर कर ली। आलमी खबर रसां अदारे के मुताबिक अमरीकी सेनेट ने सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ जारी फौजी कार्रवाइयों से अमरीकी अफवाज वापस बुलाने की हिदायत देने वाली करारदाद मंजूर करने से इनकार कर दिया। मैरीलैंड से ताल्लुक रखने वाले डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस वैन हॉलन की पेश करदा वार पावर्स रेजोल्यूशन पर वोटिंग हुई, ताहम करारदाद 47 के मुकाबले में 49 वोटों से मुस्तरद हो गई और मतलूबा हिमायत हासिल न कर सकी। रिपब्लिकन सेनेटर सुसन कॉलिंस ने अपनी जमात की पॉलिसी के बरक्स करारदाद के हक में वोट दिया, जबकि डेमोक्रेट सेनेटर जॉन फेटरमैन ने अपनी पार्टी से इख्तलाफ करते हुए करारदाद की मुखालफत की है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने ईरान के खिलाफ जंग रोकने की करारदाद फिर मंजूर कर ली। रुकन कांग्रेस प्रामिला जयपाल ने करारदाद पेश की। करारदाद के हक में 214 और मुखालफत में 208 वोट आए। बरतानवी हुकूमत ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज हर वक्त बरतानिया के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पाकिस्तान इनकलाब की जानिब से अमरीकी बमबार तैयारों के लिए बरतानवी फौजी अड्डों के इस्तेमाल पर दी गई तनबीह के बाद बरतानवी हुकूमत के तर्जुमान ने कहा है कि अफवाज बरतानिया को हर किस्म के हमले से महफूज रखने के लिए हर वक्त तैयार हैं, चाहे खतरा मुल्क के अंदर से हो या बैरून मुल्क से। बरतानवी तर्जुमान ने कहा है कि बरतानिया अपनी दिफाई सलाहियत के साथ 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन अपने दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। बरतानिया फ़ज़ाई और मिसाइल दिफा के लिए एक जामे और कसीर सतही दिफाही निज़ाम पर अमल पैरा है, जिसके तहत रॉयल नेवी, ब्रिटिश आर्मी और रॉयल एयरफोर्स जदीद दिफाई सलाहियतों से लेस होकर मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाती है। तर्जुमान का मज़ीद कहना था कि बरतानिया नेटो इत्तेहादियों के साथ करीबी ताउन भी जारी रखे हुए है ताकि मुमकिन खतरे का मौसर अंदाज में मुकाबला किया जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान ने भारत को मौसर जवाब देते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर ने भारत का अटूट अंग है और न दाखिली मामला है। भारत का अमन का दर्स देना मुझक्का खेज है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन की कौंसलर साइमा सलीम ने भारत को जवाब देते हुए कहा कि भारत खुद मसला कश्मीर सलामती कौंसिल लाया, आज करारदादों से इनहराफ कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में जबर और इंसानी हकूक़ की पामालियाँ जारी हैं। कौंसलर साइमा सलीम ने कहा कि भारत का अमन का दर्स देना मुझक्का खेज है। जम्मू कश्मीर न भारत का अटूट अंग है और न दाखिली मामला। भारत का इनकार इस तनाज़े की बैन अक़वामी हैसियत तब्दील नहीं कर सकता। साइमा सलीम ने कहा कि सिंध माहिदे की मुअत्तली का भारतीय फैसला बैन अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। दरियाए सिंध का पानी जिंदगी का जरिया है, जंग का हथियार नहीं। पाकिस्तानी कौंसलर ने कहा कि भारत से मुंसलिक दहशतगर्दी के नेटवर्क आलमी सतह तक फैल चुके हैं। भारत में हिंदुत्व नज़रियात ने इस्लामोफोबिया को रियासत पॉलिसी बना दिया है। टीवी टुडे के प्रोग्राम अवामी बात अब्दुल मजीद साजिद के साथ में एंकर पर्सन अब्दुल मजीद साजिद के तल्ख हकीकी सवालात पर भारतीय सहाफ़ी रोहित शर्मा भड़क उठा। पाकिस्तानी एंकर ने भारतीय सहाफ़ी को झाड़ पिला दी। रोहित शर्मा की हर्जा सराई पर एंकर पर्सन ने लाजवाब कर दिया। भारतीय सहाफ़ी मुअस्सर जवाब न दे सका। ये जो
कॉकरोच बोला था, ये बड़ा तंजन बोला गया था। तो उसके ऊपर इतनी बड़ी एक तहरीक पैदा हो गई जो बहरहाल इस वक्त हर शहर में फैलती जा रही है। आप समझते हैं कि ये कहीं इरादतन उन्होंने कहा है? नहीं, उन्होंने बोला क्या था, अगर आप उसको ठीक से सुने तो वो उन्होंने ये बोला था कि लॉ की फेक डिग्री लेकर के लोग प्रैक्टिस करने आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में हमारे सामने आ जाते हैं, ये लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं कॉकरोच की तरह। हाँ। उन्होंने फेक डिग्री वाले को बोला था, फेक डिग्री वाले जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उन्हें बोला था, कोई इरादतन नहीं बोला था। लेकिन पार्टी बन गई। देखिए, इंडिया में सबको राइट है कि वो क्या करे। एक पार्टी बनी, राइट है, ये प्रोटेस्ट हो रहा है, राइट। देख रहे हैं नौजवानों ने अभी 1 साल पहले ही बांग्लादेश में, ये इसको इनकलाब भी बोलते हैं, तब्दीली नौजवानों ने ले आए थे, ये फैल गई तो शायद इंडिया में भी आ जाए। आप इंडिया को बांग्लादेश से कंपेयर कर रहे हैं या नेपाल से कंपेयर कर रहे हैं तो शायद आप गलती पे हैं। जिसे बोलते हैं जियो स्ट्रेटेजी या बोले तो आप इंडिया को समझ नहीं पाए। अभी तो ये बात दुरुस्त है, लेकिन अगर ये फैल गई, मैंने ये भी साथ कहा है, हाँ, फैल गई, फैलेगी, फैला है इससे पहले, ये पहला प्रोटेस्ट नहीं है। इससे पहले कई प्रोटेस्ट फैले, लेकिन इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान ये नहीं। फ्रैंकली स्पीकिंग, आपके कंट्री में भी इमरान खान लेके आए थे, इतना बड़ा हो गया। नहीं, यहाँ तो इमरान खान कोई तहरीक ही नहीं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमीर उल अजीम के इंतकाल के बाद अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने नज़ीर अहमद जंजुआ को कायम मुकाम सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान मुकर्रर कर दिया। नज़ीर अहमद जंजुआ ने कायम मुकाम सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया। इससे कबल नज़ीर अहमद जंजुआ मरकजी डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल थे। कराची के इलाके मलीर 15 में रेंजर्स और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट पुलिस ने भत्ताखोरों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई की है। फायरिंग के तबादले में 3 भत्ताखोर हलाक जबकि एक को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक भत्ताखोरों की मौजूदगी की खुफिया इतला पर SIU के हमरा कार्रवाई की गई तो वहाँ मौजूद भत्ताखोरों ने रेंजर्स और SIU के नफरी पर हमला कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक इसके बाद मजीद नफरी को तलब कर लिया गया और फायरिंग के तबादले में 3 भत्ताखोर हलाक हो गए जबकि एक को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से असलहा, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल मिली हैं। रेंजर्स का कहना है कि हलाक और जख्मी होने वाले भत्ताखोरों की शनाख्त का अमल जारी है। मुशीर वज़ीर आला पंजाब और चेयरमैन मजहबी उमूर कमेटी अली डार की ज़ेर सदारत इजलास हजरत दाता गंज बख्श के 983वें सालाना उर्स के इंतजामात का जायजा लिया गया है। इजलास में सूबाई वज़ीर बिलाल जासीन, सेक्रेटरी औकाफ, DG LDA, DG DGPR, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, DIG ऑपरेशंस लाहौर, SP IC3 से CT और दीगर मौजूद थे। उर्स हजरत दाता गंज बख्श के मौका पर ज़ायरीन को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए जामे इंतजामात का फैसला किया गया। सूबाई मुशीर अली डार ने कहा कि उर्स के दौरान मर्द ख़वातीन ज़ायरीन के लिए अलहदा, महफूज और मुनज़्ज़म इंतज़ामात यकीनी बनाए जाएंगे। ज़ायरीन की सहूलत, सिक्योरिटी, सफाई, ट्रैफिक मैनेजमेंट और तिबी सहूलियात के लिए तमाम मुतल्लका अदारे मुतहर्रिक होंगे। कराची के इलाके औरंगी टाउन में हवा की बेटी को मुबैना तौर पर हिरासत किए जाने का वाक़या सामने आया है। चिश्ती नगर में पेश आने वाले इस वाक़े की CCTV फुटेजेस भी सामने आ गई हैं जिसमें मुबैना मुलजिम का चेहरा वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। शहरी मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी और सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। आपको अहम खबर दे रहे हैं कि कराची के इलाके औरंगी टाउन में हवा की एक और बेटी को मुबैना तौर पर हिरासत किए जाने का वाक़या सामने आया है। चिश्ती नगर में
पेश आने वाले इस वाक़े की CCTV फुटेजेस भी सामने आ गई हैं, जिसमें मुबजना मुलजिम का चेहरा वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची के इलाके औरंगी टाउन में हवा की एक और बेटी को मुबजना तौर पर हिरासत किए जाने का वाक़या पेश आया है। चिश्ती नगर में पेश आने वाले इस वाक़े की CCTV फुटेजेस भी सामने आई हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा कराची सलमान हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलमान, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं इस अफसोसनाक वाक़े की? जी बिल्कुल, ये वाक़या औरंगी टाउन सेक्टर 11:30 चिश्ती नगर में पेश आया। CCTV फुटेज में मुबैना मुलजिम वाज़े तौर पर नजर आ रहा है, जिसके बाद उसकी शनाख्त और गिरफ्तारी के मुतालबात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि खवातीन के खिलाफ ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम नागुज़ेर हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान हाशमी, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। दूसरी जानब तहसील वाहवा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नॉन कस्टम पेड सिगरेट स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। बस के खुफिया खानों में 5 कार्टन भी बरामद कर लिए हैं। वाहवा से मुल्तान जाने वाली रवाना जहाज़ेब बस की तलाशी के दौरान खुफिया खानों से 5 कार्टन नॉन कस्टम पेड रॉयल सिगरेट बरामद कर लिए गए। पुलिस ने बरामद शुदा सिगरेट अपनी तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है, जबकि सामान कस्टम हुकाम के हवाले करने के लिए कस्टम टीम भी तलब कर ली गई। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का जंग का दौरा, मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामात का जायज़ा लिया गया। दौरे के दौरान ज़िला इंतज़ामिया ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के इंतजामात, हंगामी प्लान और डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी कंट्रोल रूम की फ़ालियत पर भी ब्रीफिंग दी है। रेस्क्यू महकमा, आबपाशी, वासा और दीगर मुतल्लिक़ इदारों की तैयारियों का भी तफसीली जायज़ा लिया गया। उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया को तमाम इंतजामात हर वक्त फ़ाल रखने और दरियाओं में पानी के बहाव पर मुसलसल नज़र रखने की हिदायत भी कर दी हैं। कोट डेची में अफसोसनाक वाक़या, तालाब में डूबकर 2 कमसिन बहन भाई जाँ बहक हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि अफसोसनाक वाक़या नवाही इलाके मीर मोहम्मद सोलंकी में पेश आया, जहां 8 साला सज्जाद और 6 साला इसरा घर के करीब खेल रहे थे। दोनों बच्चे खेलते हुए तालाब में गिर गए और डूब गए, जिनकी लाशें बाद अज़ान निकाल ली गईं। अफसोसनाक सानहे के बाद अहले खाना पर कोहराम मच गया। रीजनल पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी बाबर सरफराज ने थाना सिटी रावलपिंडी में खुली कचहरी का इनेकाद किया है। RPO ने शहरियों के मसाइल और शिकायत बराह रास्त सुनी और मुतल्लिक़ा अफसरान को मुकर्ररा मुद्दत में कार्रवाई मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। उन्होंने कहा है कि शहरी को बर वक्त और इंसाफ और उनके मसाइल का फौरी हल रावलपिंडी रीजन पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। दुनियापुर सिटी पुलिस ने 17 साला लड़के को मुबज्जना तौर पर जिनसी ज्यादती और ब्लैकमेलिंग का निशाना बनाने वाले 5 नामजद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 5 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। TPO लोधरा कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक ने कहा है कि मुल्ज़िमान को कानून के मुताबिक सख्त सजाएं दिलवाई जाएंगी ताकि ऐसे जुराइम का सद्देबाब किया जा सके। रुक करते हैं गखड़ मंडी का, जहां पर करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाला अंडरपास हालिया मूसलाधार बारिश के बाद एक बार फिर खबरों की जीनत बन गया। शहरियों के मुताबिक अंडरपास की दीवारों में मुतअद्दिद मुकामात पर दरारें पड़ चुकी हैं, जबकि बारिश का पानी अंदर दाखिल होने से हिफाजती खदशात भी बढ़ गए हैं। मुकामी अफराद का कहना है कि अगर बर वक्त तकनीकी मुआयना, मुरम्मत और हिफाजती इक़दाम न किए गए तो मुस्तक़बिल में किसी बड़े हादसे का खदशा पैदा हो सकता है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हब में पाकिस्तान नौजवान इत्तेहाद जिला हब के सदर साहिर मगसी, मीर अयाज जामूट और नादिर लाशारी ने डिप्टी कमिश्नर जुमादाद खान से मुलाकात की है। वफ्द ने नौजवानों की फलाह, समाजी तरक्की और अवामी खिदमत के लिए जारी सरगर्मियों से डिप्टी कमिश्नर को आगाह किया है। मुलाकात में इस बात पर इतफाक किया गया कि जिला इंतजामिया और समाजी तंजीमों के बाहमी ताउन से अवामी फलाह के मनसूबों को मजीद मौसर बनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने तंजीम की खिदमत को सराहते हुए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई, जबकि वफ्द ने अवामी खिदमत के अज़म का इआदा किया।
SP औसा मोहम्मद हाफिज माजुर रहमान ने सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक सरदार ज़ादा फैसल खान जमाली और दीगर हुकाम के हमरा से सिटी कंट्रोल रूम और थाना सिटी औसा मोहम्मद का दौरा किया। दौरे के दौरान वफ्द को CCTV कैमरों, निगरानी के निज़ाम और सिक्योरिटी इंतजाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। SHO थाना सिटी ने थाने की कारकर्दगी और इंतजामी उमूर से मुतालिक भी आगाह किया। हुकाम ने पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हुए जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए अमन व अमान के क़याम के अज़्म का इजहार किया। दूसरी जानिब पसरोर में मुसलसल तीसरे रोज़ भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। शदीद बारिश के बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया, जबकि मुतादिद सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई। बाजारों और अहम शाहराहों पर मामूलात ज़िंदगी भी मुतासर हुए हैं और शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों की मुतल्लिका इदारों से निकासियाब के मौसर इंतजामात की अपील। नौशहर और फिरोज के दो बड़े शहरों को मिलाने वाला मटियानी लिंक 18 शाह रोड बदहाली की बदतरीन तस्वीर पेश कर रहा है। अवाम के मुताबिक 3 साल गुजरने के बावजूद सड़क की तामीर मुकम्मल नहीं हो सकी, जबकि जगह जगह टूट फूट के बायस हादसात मामूल बन चुके हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं नौशहर और फिरोज से ब्यूरो चीफ M हसन सोमरो। मटियानी लिंक 18 शाह रोड जो नौशहर और फिरोज के दो अहम शहरों को आपस में मिलाता है, तवील अरसे से खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। सड़क जगह जगह से टूट चुकी है, बड़े बड़े गड्ढे हादसा को दावत दे रहे हैं, जबकि बारिश के दिनों में यह सड़क तालाब का मंजर अख्तियार कर लेती है। मुतादिद बार मुतल्लिका काम को दरख्वास्तें देने और एहतजाज रिकॉर्ड कराने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिस पर मुसाफिरों का कहना है कि मुझे क्या सारी आवाम को है, ये दो बड़े शहरों को मिलाने का काम करता है। ये रोड ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, आप भी देख सकते हैं, इस पे जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब है। कारपेट इस पे हुआ नहीं था, ये ठेकेदार ने बना के बस पत्थर बिछा के ऐसे ही छोड़ दिया, ना उस पे आगे दोबारा काम किया ना कुछ, ऐसे ही छोड़ दिया। और इसकी बहुत दफ़ा शिकायत भी की है आला हुकाम से, अफसरों से, सियासतदानों से, पर कोई नोटिस ही नहीं लेता इसका जो है। मकामी अफराद ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ठेकेदार ने नाकस मटीरियल इस्तेमाल किया और काम अधूरा छोड़कर गायब हो गया, जबकि इंतजामिया की जानिब से भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। शहरियों ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर सड़क इज्जत नो तमीर की जाए, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, बेसूरत देगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ ब्यूरो चीफ M हसन सोमरो, TV टुडे, नौशहर फिरोज। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अवामी फलाही मंसूबे सांझी सब्जी सस्ती नहीं मुफ्त सब्जी के तहत हारूनाबाद में मौसमी सब्जियों की काश्त का इफ्तिताह कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर आबिद सरवर खोखर ने मंसूबे का इफ्तिताह किया, जिसके तहत सरकारी अराजी पर मयारी सब्जियाँ काश्त की जाएंगी। जिले इंतजामिया के ताउन से तैयार होने वाली सब्जियाँ मरहलावार मुस्तहिक और आम शहरियों में मुफ्त तकसीम की जाएंगी। नारंग मंडी के नवाही गांव डंगा में बेटी को मुबैना तौर पर छेड़ने से मना करने पर मुसल्लह मुल्ज़िमान ने फायरिंग कर दी है। वाक़े में वालिद इनायत अली और उनका बेटा शदीद जख्मी हुए, जिन्हें लाहौर के मेयो अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां इनायत अली दम तोड़ गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे शुरू कर दिए हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।